नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर वनराज अपने फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि फ़ोन पूरी तरह से डिस्चार्ज है, तो वो फ़ोन को साइड में पटक कर सो जाता है। वो सुबह उठते ही अपना फ़ोन ऑन करता है, लेकिन फ़ोन नहीं देखता। बाद में उसके घर पे किसी का कॉल आता है। वनराज फ़ोन को उठाता है और एक नंबर डायल करता है। वो नंबर लास्ट नंबर पे आई कॉल होती है। वनराज उस पर कॉल करता है और बार बार वनराज को लगता है वो रॉन्ग नंबर है, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति बोलता है कि आप काव्या की पहचान के हैं और वनराज को सारी बात बताता है। काव्या की बात सुनकर वनराज घबरा जाता है और एकदम से भागता है। उसकी चाल को देख के अनुपमा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ हुई है और वनराज के साथ फटाफट जाके गाड़ी में बैठ जाती है। वनराज और अनुपमा दोनों काव्या के घर जाते हैं और देखते हैं पूरा घर बुरी तरह से तहस नहस हो चुका है। वो दोनों काव्या को ढूंढते हैं। काव्या बहुत बुरी तरह से किसी सदमे में होती है। वो जोखिम होती है, उसके शरीर पर निशान होते हैं। किसी को समझ नहीं आता ये हुआ क्या है, किसने किया है। जैसे ही अनुपमा काव्या से पूछती है, अनुपमा को काव्या कोई जवाब नहीं देती। अनुपमा वनराज को कहती है कि वो पूछे। जैसे ही वनराज काव्या को पूछना शुरू करता है तो काव्या एकदम से रोने लगती है और वो बताती है कि किस तरह से वो इंसान उसे फॉलो कर रहा था और कल तो उसने हद ही कर दी और वो घर के अंदर घुस गया। जस्ट बिकॉज मेरा पति है, मैं किसी की गर्लफ्रेंड हूँ, मतलब मैं किसी के लिए भी अवेलेबल हूँ। वो मुझे किसी की प्रॉपर्टी समझता है लड़की ने। घर में पारितोष ये मैसेजेस वनराज के फ़ोन पे पढ़ता है और पारितोष बताता है किंजल और समर को कि ऐसा ऐसा कुछ काव्या के साथ हुआ है। वनराज और अनुपमा काव्या को लेके घर आ जाते हैं। दोनों पहले तो काव्या की ड्रेसिंग करते हैं और फिर वनराज बोलता है काव्या को कि अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों कल तुम्हारे घर चलेंगे। लेकिन काव्या उसे कहती है कि वो घर उसने अनिरुद्ध को दे दिया है, जिसके बदले अनिरुद्ध ने डाइवोर्स साइन करने के लिए हाँ भर दी है। काव्या बहुत बुरी तरह से रोती है और वो वनराज को समझाती है कि कैसे एक अकेली लड़की के लिए एक समाज में रहना बहुत मुश्किल होता है। लोग उसे उसके कैरेक्टर से जज करते हैं और ये जो हुआ ये उसी का परिणाम है। वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना भी प्यार कर लें, लेकिन हमारा रिश्ता नाजायज़ है और जब तक इसको नाम नहीं मिलेगा ये लोगों के लिए नाजायज़ ही रहेगा। वनराज काव्या को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या उससे बार बार एक ही बात कहती है कि जब तक उसके रिश्ते को नाम नहीं मिल जाएगा वो समाज में नहीं रह पाएगी। लोग उसे ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कल उस इंसान ने किया और वो लड़की की जगह किसी की प्रॉपर्टी हो जाएगी। वो स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह की लड़ाई बार बार लड़ेगी और रोज़ लड़ेगी। वो वनराज के गले लग के रोने लगती है और कहती है कि वो वनराज को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, पर वो रहेगी कहाँ, उसे वनराज के साथ रहने दे। यहाँ समर नंदिनी को लाने के लिए बात करता है, लेकिन पारितोष उसे मना कर देता है और कहता है कि इतना सारा ड्रामा क्रिएट होने के बाद भी तू नंदिनी का नाम ले रहा है, सीरियसली। समर कहता है कि काव्या को किसी अपने की ज़रूरत है। मुझे काव्या बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इस टाइम इसे ज़रूरत है और नंदिनी उसकी अपनी है। पारितोष किंजल और समर भड़कता है। उसके बाद समर और किंजल फैसला लेते हैं कि थोड़ा टाइम रुक जाते हैं। बाहर बा ये सोच के परेशान होती है कि पिछली बार भी जब काव्या इस घर में आई थी तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी और इस घर की सुख शांति चली गई थी। इस बार भी काव्या के कदम पता नहीं कौन सा बवाल मचाएंगे। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या का ध्यान अनुपमा जिस तरह से रखती है उसे देखकर बा कहती है कि बहू जो कर रही है उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, वो बहुत मुश्किल है। समर भी कहता है कि बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन मम्मी के लिए सारी चीज़ें कितनी मुश्किल है, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्या अब काव्या का इस तरह से वनराज के साथ रहना, अनुपमा के साथ जो उसकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी उस पर फुल स्टॉप है? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।